नमस्कार, छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। आइए नजर डालते हैं छत्तीसगढ़ की कुछ बड़ी खबरों की ओर। कोरोना की दूसरी लहर ने प्रदेश सरकार के लिए चिंता बढ़ा दी है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में सख्ती शुरू हो गई है। वहीं नगाड़े और डीजे के साथ होली मिलन पर रोक लगा दी गई है। वहीं होलिका दहन में भी 5 लोगों को अनुमति मिली है। वहीं सभा, रैली, धरना, जुलूस और सार्वजनिक प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं दूसरे राज्यों से आने वालों को 7 दिन तक क्वारंटाइन में रहना होगा। बता दें कि छत्तीसगढ़ में कोविड-19 के 2106 मरीजों की पुष्टि होने के साथ ही प्रदेश में संक्रमण दर 5.7% पहुंच गया है। वहीं रविंद्र चौबे ने कहा कि कोरोना से बचने के लिए सरकार ने कोरोना की गाइडलाइन बनाई है, उसका पालन करने की आवश्यकता है। वहीं मास्क नहीं लगाने पर शुल्क को बढ़ा दिया गया है, क्योंकि अन्य जिलों में भी संक्रमण बढ़ रहा है। कोरोना से अब निपटने के लिए कोविड के गाइडलाइन का प्रशासन के द्वारा जो जारी किया जा रहा है उसको सबको पालन करना होगा। हमने मास्क नहीं लगाने पर कल वो शुल्क भी बढ़ाया हुआ है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा। सबको कहा गया है कि न केवल होली, सार्वजनिक समारोह और सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड के गाइडलाइन का पालन करना जरूरी है और इसी से इसका बचाव है। जिस तरीके से रायपुर में, दुर्ग में, बेमेतरा में, भिलाई में, राजनांदगांव में संक्रमण बढ़ रहा है, अब जागरूकता के साथ लोगों को अपना बचाव करना होगा। प्रशासन लगा। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कर्ज लेने के विषय पर डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि क्षेत्र केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को पैसा मिलता है, उसके शेयर जो बढ़ा दिए गए हैं। पहले वहीं 32% थे, अब 42% शेयर राज्य सरकार को मिलता है, उसका लाभ छत्तीसगढ़ को मिल रहा है। वहीं जीएसटी में गिरावट आई है, इस कारण थोड़ा बहुत शेयर कम हुआ है। वहीं जीएसटी में कलेक्शन बढ़ेगा तो वहीं राशि और बढ़ जाएगी। वहीं 36,000 के कर्ज के बोझ में डूबी हुई है। और वहीं भूपेश सरकार काम कोई ऐसा नहीं है कि सारे राजस्व मद पर खर्च होगा। और देना और केंद्र सरकार से पैसा लेना और देना, ये तो केंद्र सरकार ने अपने हिस्सा जो राज्य सरकार को मिलता है उसका शेयर तो अपना बढ़ा दिया है। पहले से जो हमको मिलता था 32% से 42% शेयर केंद्रीय राज्य सरकार के करों में मिलता है और उसका हिस्सा छत्तीसगढ़ को उसका लाभ मिल रहा है। जीएसटी में गिरावट आया, उसकी वजह से थोड़ा बहुत शेयर कम हो जाएगा। अभी जीएसटी में कलेक्शन बढ़ेगा तो राशि और बढ़ जाएगी। तो कर्ज की स्थिति को कैसे देखते हैं सर? एक बार और कर्ज 36,000 करोड़ के कर्ज के बोझ में डूबे हुए हैं और काम कोई ऐसा नहीं है, सारे राजस्व मद में खर्च दे रहे। असम चुनाव के दंगल को लेकर छत्तीसगढ़ की राजनीति में खूब रंग चढ़ा है। कांग्रेस और बीजेपी के नेता असम में जीत का दावा कर रहे हैं, एक से बढ़कर एक बयानबाजी कर रहे हैं। इसी बीच सरकार के प्रवक्ता व कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की तीखी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि रमन सिंह का चेहरा ही विफला का दूसरा नाम है और असम में कांग्रेस 3/4 बहुमत से सरकार बनाने का दावा किया है। में जहां इन दिनों जमकर छत्तीसगढ़िया दाव चल रहा है और वहीं एक तरफ सीएम भूपेश बघेल और उनकी टीम कांग्रेस को सत्ता में वापस लाने छत्तीसगढ़ मॉडल पर काम भी कर रही है, तो दूसरी तरफ सीएम बघेल को काउंटर करने के लिए पूर्व सीएम रमन सिंह भी असम चुनाव में प्रचार कर रहे हैं। वहीं सरकार के वादा खिलाफी को चुनावी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही हैं। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि रमन सिंह के असम जाकर प्रचार करने से कांग्रेस को ही लाभ होगा। बहरहाल असम के दंगल में मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री आमने सामने हैं। इसी बीच सरकार के प्रवक्ता व कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने पूर्व सीएम पर बड़ा हमला बोला है और रमन सिंह का चेहरा भी विफला का दूसरा नाम है। रमन सिंह असम गए हैं और वहां तो जनता जो है वो छत्तीसगढ़ का परिणाम दोहराने का काम जो है वो करेंगे। रमन सिंह का चेहरा ही विफलता का दूसरा नाम है, विफलता का पर्याय बन गया है डॉक्टर रमन सिंह। और वो अगर असम गए हैं तो असम की जनता भी छत्तीसगढ़ का परिणाम दोहराएगी। 3/4 से असम में भी हम जीतेंगे। कांग्रेस की इस आलोचना के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। इस तरह के बयानबाजी राजनीति में शोभा नहीं देती। रायपुर में टिप्पणी कर असम का चुनाव नहीं जीत सकते, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। सार्वजनिक जीवन के लिए और सार्वजनिक क्षेत्र के लिए उचित नहीं मानी जा सकती।
एक ऐसा समय था, हम भी कह सकते हैं कि रविंद्र चौबे जी कभी रविंद्र अपने डॉक्टर रमन सिंह के मंत्रिमंडल के सदस्य रूप में माने जाते थे, विपक्ष के नेता थे। तो ये कोई बात नहीं हुई। हर आदमी को, हर पार्टी को अपने अपने मिशन में, अपने अपने मुहिम में आगे बढ़ने की जो रणनीति है उसके तहत उनको आगे बढ़ना होता है। और अब टिप्पणी करके आप क्या रायपुर में बैठ के असम का थोड़ी चुनाव लड़ रहे भाई। असम में चुनाव में छत्तीसगढ़ के दिग्गज नेताओं की दांवपेच चलेगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल चुनावी दंगल में कांग्रेस और बीजेपी नेता बयानबाजी को लेकर आमने सामने दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति और संयुक्त किसान मोर्चा सहित सैकड़ों किसान संगठनों के देशव्यापी आह्वान पर किसान विरोधी तीनों कानूनों और बिजली संशोधन कानून को वापस लेने, वहीं C2 लागत आधारित न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा देने और पेट्रोल, डीजल, गैस की कीमतों को आधा करने और श्रम कानूनों को बहाल करने की मांग को लेकर कल 26 मार्च को आहूत भारत बंद को छत्तीसगढ़ में सफल करने के लिए छत्तीसगढ़ किसान आंदोलन से जुड़े घटक संगठन पूरी ताकत से मैदान में उतरेंगे। वहीं छत्तीसगढ़ किसान सभा के अध्यक्ष संजय पराते ने बताया कि किसान संगठनों द्वारा आहूत भारत बंद को माकपा सहित सभी वामपंथी पार्टियों ने कांग्रेस और अन्य संगठनों का भी राजनीतिक समर्थन मिल रहा है। संघर्ष समिति, किसान संघर्ष समिति और संयुक्त मोर्चा से जुड़े 500 से ज्यादा संगठनों ने कल देशव्यापी भारत बंद का आह्वान किया है। इस आह्वान के साथ पूरे देश के छोटे बड़े कई किसान संगठन भी जुड़ गए हैं। मुख्य रूप से ये बंद पिछले 4 माह से दिल्ली की सीमाओं पर धरना दे रहे किसानों की मांगों के समर्थन में है, जो ये मांग कर रहे हैं कि किसान विरोधी, कृषि विरोधी जो 3 कानून बनाए गए हैं उन्हें वापस लिया जाना चाहिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य C2 लागत मूल्य के 1.5 गुना का कानून बनाया जाना चाहिए। किसान संघर्ष समिति और संयुक्त सरकार के प्रवक्ता व कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने 1000 करोड़ कर्ज देने को लेकर कहा कि छत्तीसगढ़ के हिस्से का 24,000 करोड़ केंद्र सरकार की तरफ से आना है, लेकिन केंद्र सरकार राज्य को पैसे नहीं दे रही है। वहीं छत्तीसगढ़ की योजनाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए RBI के नियम अनुसार कर्ज लिया गया है। वहीं साथ ही कहा कि भाजपा के लोगों को इस पर बयानबाजी न करके केंद्र सरकार से छत्तीसगढ़ के 24,000 करोड़ रुपए की मांग करना चाहिए। वहीं बीजेपी पलटवार करते हुए कहा कि GST की क्षतिपूर्ति राशि की बहाना लेकर सरकार अंधाधुंध कर्ज लेती जा रही है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि कर्जदार ना हो, हमें इसकी चिंता है। GST क्षतिपूर्ति कितना है? कर्ज तो ये 80,000 करोड़ से ऊपर ले चुके हैं, तब ले जाएंगे। तो GST का बहाने से आप अंधाधुंध जो कर्ज ले रहे हो उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते, आप उसको न्यायोचित नहीं ठहरा सकते। आपके आवश्यकता और आपके पूर्ति इसमें कहीं न कहीं आप आंकलन नहीं कर पा रहे हैं। आपके आर्थिक विशेषज्ञ मुझे लगता नहीं कि कोई बहुत उचित ढंग से काम कर पा रहे हैं, क्या है। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार 2 साल में जितना कर्ज लिए है, न भूतो न भविष्यति, ये स्थिति हो गई है और इसीलिए हम कर्जदार न हो जाए, ये हमारी चिंता है। हमने कहा ना, छत्तीसगढ़ के हिस्से का लगभग 21,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार की देनदारी है। अब वो सरकार क्यों पैसा हमारा रोके हुए है ये तो केंद्र सरकार जाने। और लगभग कोयले का शेष 3,000 करोड़ और हो गया है, तो 24,000 करोड़ रुपया हमको दिल्ली से लेना है। और केंद्र सरकार से जब भी कोई पत्र व्यवहार किया जाता है, इवन GST की राशि के बारे में जब कहा जाता है, तो बार बार हमें सुझाव दिया जाता है कि आप कर्ज ले सकते हैं। हमें केंद्र के सलाह पे कर्ज नहीं लेना है, लेकिन छत्तीसगढ़ के किसानों से हमारा जो कमिटमेंट है, हमको जो अपनी योजनाओं के लिए राशि की ज़रूरत है, उसके लिए हम अपने लिमिट में, जो RBI का लिमिट है स्टेट का कि हम कितना पैसा कर्ज ले सकते हैं,
उसी के अंदर हम लोग कर्ज ले रहे हैं, लेकिन हमारी सारी योजनाओं को हम अभी तक संचालित किए हुए। मूलभूत सुविधाओं को तरसती जिले की आदर्श कृषि मंडी आए दिन विवादों से घिरी हुई पाती है। वहीं किसानों को जहां बुनियादी सुविधाओं के लिए जदोजहद करना पड़ रहा है, वहीं किसानों के लिए बने सेल में व्यापारियों द्वारा खरीदे गए धान को रखना मंडी प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़ा करने लगा है। वहीं बता दें कि इससे पहले भी शिवसेना द्वारा किसानों को हो रही समस्याओं को लेकर एक दिवसीय धरना देकर ज्ञापन भी सौंपा गया था। वहीं भारतीय किसान संघ द्वारा जिला मुख्यालय पहुंचकर जिला कलेक्ट्रेट एवं मंडी सचिव को ज्ञापन सौंपा गया। वहीं मजदूर संघ के अध्यक्ष ने बताया कि हर परिसर में पेयजल, शौचालय जैसे मूलभूत सुविधाओं के लिए भी हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस पूरे मामले पर मंडी सचिव ने बताया कि जल्द ही मामले का निराकरण किया जाएगा। यहाँ किसानों का जो समस्या है और वो गंभीर समस्या है, उसी के नाम से हम लोग अभी कलेक्टर साहब को ज्ञापन भी दिए हैं और उससे पहले और कई बार दे चुके हैं, लेकिन वो समस्या जस के तस रहता है। और ये समस्या ये है कि यहाँ डंप करके रखते हैं, जो शेड बना हुआ है उसमें व्यापारियों का माल शेड वो रहता है डंप। अब जितने भी आते हैं किसान वो सब बाहर लगाते हैं, चाहे पानी बरसे चाहे धूप हो कुछ भी हो, अब उनको तो लगाना ही है बाहर में। सारे जानवर आके देखो घूम रहे हैं, सारे जानवर घूम रहे हैं। छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें JK24/7 न्यूज के साथ। नमस्कार।